हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं नगर पालिका के प्रांगण में। जो जिस नगर पालिका कार्यालय पे ये जो पीछे दिख रहा है साइड में, ये नगर पालिका कार्यालय है। इस पर करीब करीब 6 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसका जो प्रांगण है इतना अस्त व्यस्त प्रांगण है कि लोगों ने अब इसको एक डस्टबिन के रूप में यूज करना शुरू कर दिया है। आपको जैसे दिख भी रहा होगा किस तरह से इंजेक्शन पड़े हुए हैं, इंजेक्शन लगा के जो उसके रैपर वगैरह हैं, सिरिंज हैं, ये ऐसे ही बिखरी पड़ी हैं, गंदगी है। लोग यहाँ टॉयलेट के लिए खुले में आते हैं, इतना बुरा हाल है। और नगर पालिका ने कहने को तो टेम्परेरी तौर पर गेट लगाए थे 2, लेकिन कहीं कोई गेट नहीं है। जो इनके सीवरेज की खुद की सीवरेज की पाइपलाइन थी वो भी कई जगह से टूटी पड़ी है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन नगर पालिका का इस तरफ से कोई ध्यान नहीं है और इसको एक रास्ते के रूप में लोग प्रयोग कर रहे हैं। नगर पालिका इतना भारी भरकम बजट खर्च करने के बाद भी खुद अपने कार्यालय का नाम भी अभी तक नहीं लिख पाई है, ना कोई साइन बोर्ड लगा पाई है। 1-1.5 साल नगर पालिका को इस कार्यालय में आए हुए हो गया है, लेकिन इस तरफ कोई नगर पालिका का ध्यान नहीं है। अब जो प्रशासक की जिम्मेवारी है खरखोदा एसडीएम डॉक्टर अनमोल के पास है। अब उन्होंने खरखोदा की दिशा में तेजी से कदम उठाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, नंबर 1 जो नगर पालिका का कार्यालय है उसके आसपास सफाई और उसके गेट की और सारा का सारा उसको भी अपडेट किया जाएगा। दूसरा, जो खरखोदा में जो दिल्ली चौक और आसपास जो मेन रोड पे डिवाइडर लगे हुए हैं और वो डिवाइडर लगातार हादसों का कारण बन रहे हैं। जो डिवाइडर गिर जाता है उसे उठा नहीं रहे हैं, इस तरह की। और यही नहीं, इसके साथ साथ जो दुकानदार लगातार अपना कचरा फेंकते हैं, एक बार शाम को फेंकते हैं, सुबह जब कर्मचारी उसको सफाई कर देता, सुबह आके दुकान खोल के फिर कचरा फेंक रहे हैं, इन पे भी लगाम लगाने की प्लानिंग कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो दुकानदार अतिक्रमण ज़्यादा कर रहे हैं, जिन्होंने डिवाइडर प्लानिंग को ही फेल कर दिया है। डिवाइडर इसलिए लगाए थे कि दोनों तरफ अच्छे से रास्ते हो जाएं, लोगों को चलने में दिक्कत ना हो, व्हीकल निकलने में दिक्कत ना हो, लेकिन सारा दिन जाम लगा रहता है, लोगों को मजबूरन सड़क के बीच से चलना पड़ता है। अब ऐसे में कोई गाड़ी आती है तो उसको भी काफ़ी दिक्कतें हैं। ये सारा का सारा काम हो रहा है खरखोदा के दुकानदारों के कारण, जिन्होंने एक दूसरे को देखते हुए अपना अतिक्रमण बिल्कुल सड़क तक कर लिया है, जिसके कारण यहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अब जो बात अतिक्रमण की करें तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, खरखोदा शहर की ही बात है, डिवाइडर भी नहीं थे और एसएचओ थे इंस्पेक्टर वजीर सिंह, और उन्होंने हल्की सी, किसी को मारा पीटा भी नहीं था, बिल्कुल एक समझाया था दुकानदारों को कि भाई कोई भी दुकानदार दोनों तरफ नालों से आगे नहीं आएगा और ना ही कोई रेडी आएगी। अगर रेडी आ भी गई तो वो चलती फिरती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। और लोगों ने उनका खूब साथ दिया था। दिल्ली चौक से थाना कला चौक बिल्कुल क्लियर दिखता था, इतना प्रभाव था। लेकिन अब पुलिस इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जो अपना प्रशासन है नगर पालिका का भी कोई ध्यान नहीं है। अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अब दुकानदार एक दूसरे को देख के, हालांकि दुकानदार भी चाहते हैं कि एक लिमिट हो, उस लिमिट तक ही सब अपना सामान रख पाएं, लेकिन कई दुकानदार ऐसे हैं आगे बढ़ा लेंगे, फिर वो उससे आगे। एक होड़ मची हुई है। किराया दुकान का 5 से 7 हज़ार रुपये है, लेकिन वो रेडी वाले पे 15 से 10 हज़ार ऐसे वसूल रहे हैं और रेडियो के कारण जाम लगवा रहे हैं। हालांकि रेडियां तब भी लग सकती हैं, इस पे नाले पे लग सकती हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण सारा खरखोदा डिस्टर्ब हो रहा है। अब जिम्मेवारी एसडीएम की है, क्योंकि एसडीएम प्रशासक हैं खरखोदा नगर पालिका के। तो अब एसडीएम ने कहा कि भाई जल्दी ही इन 3-4 पॉइंट काम करेंगे, और जो खरखोदा की पानी निकासी है 4था पॉइंट, इस पे भी वर्किंग की तैयारी है, ताकि नालों की ठीक से सफाई हो और लोगों को परेशानी ना हो। दुकानदारों को भी समझाया जाएगा, दुकानदारों पे पेनल्टी भी लगाई जाएगी, जुर्माना भी लगेगा और उनके पन्नी के चालान भी कटेंगे अगर दुकानदार नहीं मानते हैं। तो दुकानदार भी अपनी डस्टबिन रख सकते हैं, और जो सुबह उनका अंदर का जो पन्नियाँ थैलियाँ निकलती हैं वो उस डस्टबिन में डाल के एक प्रॉपर तरीके से उनको डाल सकते हैं। इस तरह से
शहर में फैलने से रोक सकते हैं। तो अब ये जल्दी ही प्लानिंग की जाने वाली है, अगले हफ्ते से ये प्लान शुरू हो जाएगा। एसडीएम डॉक्टर अनमोल से खरखोदा के जो डिवाइडर और जाम के बारे में पूरी बात हुई। उन्होंने कहा है कि भाई बहुत जल्द हम ड्राइव चलाएंगे और एक वीडियो बनाई जाएगी, जो दुकानदार जिसका अतिक्रमण मिलेगा उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बात अगर नगर पालिका की करें तो नगर पालिका का सारा कार्य अधूरा पड़ा है, अभी भी बहुत सारा कार्य है। पहले बिजली के जो ट्रांसफार्मर है बाहर लगे हुए थे, इसका बहाना था कि भाई ये शिफ्ट करेंगे, उसके बाद गेट बनेगा दिल्ली चौक पे, लेकिन ये भी शिफ्ट हुए काफ़ी महीने हो चुके हैं, लेकिन गेट का काम नहीं किया गया है। सूत्रों का कहना है कि भाई बजट नहीं है, बजट खत्म हो चुका है, बजट के अभाव में लोगों को परेशानी हो रही है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। मेरा नाम सोनाक्षी है। मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इस लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे कि पानी की, वॉशरूम की, एसी की, और एनवायरनमेंट भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ हमें लैपटॉप वगैरह, वाईफाई वगैरह की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। स्पेशली गर्ल्स के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। हुड्डा साहब के आते ही, हुड्डा सरकार आते ही महिलाओं के लिए रसोई भत्ता 2000 रुपये किया जाएगा और महिलाओं के लिए यात्रा भी फ्री की जाएगी। जैसा कि भाजपा सरकार षड्यंत्र के तहत फैमिली आईडी लेके आई है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, नाजायज परेशान किया जा रहा है। हुड्डा सरकार आते ही इस फैमिली आईडी को खत्म किया जाएगा, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, तहसील कोर्टों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसको खत्म किया जाएगा फैमिली आईडी को। Tulip Hospital Sonipat, orthopedics and joint replacement, ligament fracture, joint replacement, sports injury, arthroscopy, knee replacement, hip replacement. Dr. Gagan Kansal, orthopedic and joint surgeon, MBBS DNB Ortho. For more information, please contact 705651111. लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।